देखो, जैसे आज 27/11/2022 है ना भाई। अब समझ लो 1 महीने 3-4 दिन बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। मतलब 2023 नया वर्ष आ जाएगा और 2022 लिखना हम बंद कर देंगे, है ना। ये तो पक्का है। अब 2023 अपने समय पर आएगा ही। आप जागे रहो तो आएगा, सोए रहो तो आएगा, है ना भाई। आप पुरुषार्थ करो तो आएगा, ना करो तो आएगा। आप स्वयं का निर्माण करो तो भी 2023 आएगा, ना निर्माण करो तो भी 2023 आएगा। ये तो पक्का है, इसे तो नहीं झुटलाया जा सकता। सारी दुनिया फिर उसके बाद 22 को भूल जाएगी और 23 लिखना शुरू कर देगी, है ना। वैसा ही कलयुग अपने समय पर जरूर जाएगा और सतयुग आएगा। ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति संसार का हद के दिन रात वर्ष को ही जानता है, बेहद के युग को नहीं जानता कि कितने वर्ष के बाद युग का परिवर्तन हो जाता है। जैसे 1 वर्ष के बाद वर्ष का परिवर्तन हो जाता है, 2022 से 2023 आ जाएगा। उसी प्रकार बाबा ने स्पष्ट करके समझाया है कि भाई समय अनुसार हर एक चीज का परिवर्तन होता है। भाई जब हम लोग छोटे छोटे थे तब गिल्ली डंडा, रेस टीप है, छुआ छवल, वो गड़ौला, ऐसे कितने सारे ऐसे खेल होते थे, है? वो खेलते थे। आज लोग मोबाइल में खेलते हैं। परिवर्तन तो हुआ ना। फैशन में परिवर्तन होता है, रहन सहन में परिवर्तन होता है, बोली वाणी में परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन को करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बनता है। भाई किसी ना किसी ने मोबाइल बनाया, उसमें गेम, उसमें जमाने भर की व्यवस्था, सब कुछ उस मोबाइल में फैसिलिटी, कैलकुलेटर की तो रिकॉर्डिंग सुनने की तो रिकॉर्डिंग करने की, सब फैसिलिटी एक छोटे से मोबाइल में किसी न किसी व्यक्ति ने दे दी। तो लोगों के रहन सहन में और कार्य करने की गतिविधियों में परिवर्तन आ गया। तो आज जो बाबा की मुरली चल रही है वो बाबा 31/12/92 को आए, अर्थात फिर 1/1/93 शुरू होने वाला था। हाँ, तो बाबा ने कहा कि भाई सफलता प्राप्त करने का साधन है सब कुछ सफल कर लो। हाँ, है ना भाई। और सबसे मुख्य है अपनी ये सांसें सफल करना। क्यों? क्योंकि वो गीत हमने गाया था ना भाई कि ये सांसें हो रही है कम, ये सांसें हो रही है कम, ओ मानव तू मिटा ले अपने मन के तम। तो सोचो
जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ रही है, बल्कि हम कहेंगे बढ़ नहीं रही है, घट रही है। दिन पे दिन आयु घटती जाती है। हर साल 1 वर्ष जीवन के कम होते जाते हैं, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो सांसें सफल करना, समय सफल करना, अपनी एनर्जी को सफल करना, क्योंकि बाद में फिर वो शक्ति नहीं रहती है, वो सोचने की, वो समझने की, वो शारीरिक शक्ति, वो मानसिक शक्ति, वो बौद्धिक शक्ति, वो संस्कारों की शक्ति, वो कलाओं की शक्ति, जो जो कला है आपके अंदर, वो योग्यता की शक्ति धीरे धीरे घट जाती है। तो जितना अपनी सांसें सफल करो, समय सफल कर लो, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी को सफल कर लो, अपने धन को सफल कर लो, है ना भाई। अपने स्वभाव संस्कार को सफल कर लो, अपने व्यवहार को सफल कर लो। जितना सफल करते चले जाओगे उतनी सफलता आगे, ऊंचा पद फिर मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई शरीर की आयु पूरी होती है, लेकिन आप सुनने वाली ब्राह्मण आत्माओं की आयु तो कभी समाप्ति नहीं होती है। जीवन तो आत्मा से है ना भाई, है ना। आत्मा के बगैर शरीर नहीं रहेगा, लेकिन शरीर के बगैर आत्मा तो रहती है ना। तो आज नव जीवन देने वाले रचता बाबा अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। नया जीवन, हाँ, जीवन का कहीं अंत नहीं है। एक है पुराना जीवन, एक है नया जीवन। बहुत अच्छी रीति समझना। तो यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, हाँ, इसी एक शरीर में रहते रहते हमें बड़ी खुशी है भाई कि युवावस्था में ही हमें बाबा का ज्ञान मिल गया। तो यह ब्राह्मण जीवन ही काहे के लिए है? नव युग की रचना के लिए है। तो हर ब्राह्मण आत्मा के नया जीवन, नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। सब कुछ नया, सोच नई, बातें नई, व्यवस्था नई, है ना, विधि नई, परिपाटी नई, सब कुछ नया। प्रकृति भी फिर सतो प्रधान और नई हो जाती है। फिर तो दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं, वह 1-2 को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। कोई डायरी देगा, कोई पेन देगा, कोई कैलेंडर देगा, ऐसा देते हैं ना भाई नया वर्ष का। लेकिन बाप और आप नव युग की मुबारक देते हो, सर्वात्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि भाई अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग कहो व स्वर्ग कहो, वो आया कि आया। यही सेवा करते हो ना भाई, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नव युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के, अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट आ ही जाती है। भाई कितनी बड़ी गिफ्ट दे रहे हैं बाबा, और हम भी सबको देते हैं कि भाई बेहतर दुनिया बना रहे हैं। तो उसमें देखो लोग तो क्या देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करके सोने की अंगूठी देंगे, गिफ्ट में जेवर दे देंगे। लेकिन हम तो नवयुग के साथ साथ स्वर्ण महल दे रहे हैं। सोचो, वही गायन जो है भक्ति में है कि कृष्ण जी ने सुदामा को स्वर्ण नगरी दी गिफ्ट में, पूरी की पूरी नगरी दी गिफ्ट में। सोचो कितनी गहरी बात है। वो कब का गायन है भाई? अभी का, यहीं का यादगार है।
तो इस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट आ जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे। अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे तो वह भी आपके सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? सोचो, आज का ताज तख्त कांटों वाला है। कोई मैंने किसी भी पद में बैठे तो उसकी बिल्कुल जो है व्यक्ति इज्जत उतारता रहता है, बिल्कुल शिकायतें सुनाता रहता है। कांटों वाला ताज है, सब कांटे लगाते रहते हैं, और बाबा गोल्डन ताज दे रहे हैं गिफ्ट में। तो नव जीवन रचता बाबा ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। तो अधिकारी बन गए हो ना भाई। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते, यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारे है ना, जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, पूछो इतनी खुशी हो रही है ना भाई, या कमी हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती भाई। निश्चय तो कभी कम और कभी ज्यादा होएगा ही नहीं। जिसने अच्छी रीति जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, उसके अंदर निश्चय कभी कम या कभी ज्यादा तो होगा नहीं भाई। जैसे पानी है तो निश्चय है ना भाई ये पानी है। सूर्य है तो निश्चय है ना भाई सूर्य है, कि कोई डाउट है अरे ये सूर्य है कि क्या है, ऐसा तो नहीं है ना भाई। है तो निश्चय है और निश्चित है भाई। जैसे आज 27 नवंबर 2022 है, तो ये निश्चित है कि कल 28 नवंबर 2022 आएगी ही आएगी तारीख, निश्चित है। और निश्चित है तो निश्चय है कि हाँ भाई, ये भी निश्चय है कि भाई आज 27 नवंबर 2022 है, ये निश्चय है ना भाई। तो इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी बोले। सतयुग तो आएगा ही आएगा। ये निश्चय है कि नहीं, जिसको ये निश्चय है उसे खुशी होगी। है अब कोई कहेगा भाई कब आएगा, तो भाई अब आज 27 तारीख है तो 28 तारीख कब आएगी भाई? ये घंटे बीतने के बाद 28 तारीख आएगी ही आएगी। वैसा ही सतयुग कब आएगा वाली पूछने की बात ही नहीं है। तो इस अधिकार की भावी को कोई टाल ही नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, बाबा पूछ रहे हैं, या कुछ चिंता है कि पता नहीं भाई मिलेगा या नहीं, अभी तो मौज बना लो। सारी दुनिया में यही है। कभी संकल्प आता है क्या? अगर ब्राह्मण जीवन है तो निश्चित है। अगर ब्राह्मण जीवन है, अब ब्राह्मण जीवन कैसा होता है ये पूरी मुरलियां आप सुनिए अच्छे से, तो आपको पता लगेगा कि भाई ब्राह्मण जीवन कैसा होता है। तो अगर ब्राह्मण जीवन जी रहे हो तो निश्चित है, और नहीं जी रहे हो तो नहीं है निश्चित। सीधी सी बात। आज की तारीख में यदि आप जागे हो तो आपको कल की तारीख का पता लगेगा। तारीख का ख्याल आएगा कि कल मैं ये करूंगा। और कुंभकर्ण की तरह सोए हैं तो क्या मालूम कितनी तारीख निकल गई, क्या हो गया। सोचो है। तो ब्राह्मण है सो फरिश्ता है ही, और फरिश्ता है सो देवता बनेंगे ही। पक्का निश्चय है ना भाई। बाबा पूछ रहे हैं कि थोड़ी हलचल होती है भाई, हलचल किसको होगी? है अचल अडोल अटल
है, अचल अटल है, तो हलचल किसको होगी? जो पूरी श्रीमत पर नहीं चल रहा होगा। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? भाई कोई भी प्राप्ति होती तो क्या करते हैं? सबको बताते हैं ना भाई, है कि देखो भाई हमको ये गिफ्ट मिली है। और फिर कभी अवसर आता है तो वो गिफ्ट हम भी किसी को देते हैं। तो क्या करेंगे भाई? औरों को देंगे ना। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। हाँ, तो वास्तविक मनाना तो नव युग का ही मनाना है ना भाई, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, हर दिन खुशी में नाचने का है, हर दिन अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है, इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं। कोई दिन फादर्स डे तो कोई दिन मदर्स डे तो कोई दिन ओणम तो कोई दिन कुछ है, कोई ना कोई तो एकादशी तो द्वादशी है, तो पंचमी तो बसंत पंचमी तो गणेश चतुर्थी, मैंने एकम दूज तीज सब मनाते हैं। तीजा मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? तो हल छठी है, तो सप्तमी, तो अष्टमी मनाते हैं, तो नवमी मनाते हैं रामनवमी, सोचो, तो दशहरा मनाते हैं, सब पूरा हर दिन मनाते हैं। तो पूर्णिमा मनाते हैं ना भाई, तो अमावस्या मनाते हैं, दीपावली। ऐसा कोई दिन नहीं है जब त्योहार ना मनाते हो। तो बाबा के पास भाई बच्चे जो है 31/12/1992 को पहुंचे हैं, तो बाबा कहते हैं भाई नया वर्ष मनाने आए हो भाई, है नया वर्ष तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। एक दिन सोचो भाई, आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि क्या है? हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। भाई आपके जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। तो आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की राशि। हाँ, वो धनु राशि और मेष राशि और वृषभ राशि की बात नहीं है। कौन सी राशि है हमारी? उड़ती कला की राशि है। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगलवार अच्छा रहेगा तो फिर गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि है क्या आपकी? नहीं, हम एक दूसरे से रास मिलाकर चलते हैं तो राशि बेस्ट है। रास मिलाकर चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, मिलते हैं, तो जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। ऐसे ही तो कहते हैं ना भाई, गीता का मुख्य वाक्य है, सब जगह छपा रहता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और ही अच्छा होगा, ऐसा लिखा रहता है। सोचो ऐसे भाव अंदर में उत्पन्न होते हैं क्या भाई? क्या भाई हमारा तो बेहतरीन से बेहतरीन हैं। हमने देखो वो शुरू से लेकर और अभी इतनी 55 साल की आयु पूरी हो गई, इतना सुंदर जीवन बिताया है, इतनी बढ़िया सेवा में जीवन बिताया, तो खुशी ही खुशी है। नहीं तो बुढ़ापे में मुंह लटक जाता है लोगों का। क्यों? क्योंकि जीवन भर जो है कुछ जमा नहीं करते, मन की खुशी, शांति,
आनंद ये जमा नहीं करते हैं, केवल हाय पैसा करके ज़िंदगी निकाल देते हैं और बाद में वो पैसा कोई काम ही नहीं आता। तो फिर बुढ़ापा क्या होता है? हाय करके बीतता है। तो वही गीत गाते हैं, आया बुढ़ापा ढोले काया, मूरख मन काहे भरमाया, ऐसा करके गीत गाए थे ना भाई। तो फिर वो काया को ही ढोने जैसा हो जाता है, वो शरीर ही उसका कष्ट दे रहा होता है। यहाँ तो कोई कष्ट की बात ही नहीं है, शरीर अलग और मैं अलग, मैं कभी बूढ़ा होता ही नहीं। सोचो तो कितनी अच्छी राशि हो गई है, उड़ती कला की राशि। तो ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई। क्यों? क्योंकि नया जन्म हुआ ना भाई, एक ही शरीर में रहते रहते। तो हर वर्ष है, हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देखकर प्रैक्टिकल में लाना, बाबा कहते हैं। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो, है ना भाई, व्यक्त भाव से परे। हाँ, क्योंकि बाबा अव्यक्त है। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। देखो सोचो, बाबा ने 1992 से ही अव्यक्त वर्ष की पढ़ाई शुरू करवा दी थी। अब कहाँ व्यक्त में ढूंढ रहे हो भाई बाबा को? सोचो। तो नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन क्या है? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। और सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। एक सेकंड भी यदि व्यर्थ गया तो आपको आगे तकलीफ होगी, उदासी आएगी। एक भी सांस यदि व्यर्थ गई तो आपकी को उदासी आएगी, पक्के में आएगी, पता नहीं चलेगा कि हम व्यर्थ कर रहे हैं। तो सफल करो, समर्थ करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है ना भाई। इसलिए देखो, लगता है कि यार कितने गीत बना ले, क्यों? बाद में फिर तो गाने लायक नहीं रहेंगे ना, बुढ़ापे में क्या गाएंगे फिर? सोचो, गला ही खराब हो जाएगा। तो कितने गीत बना ले भाई, क्योंकि जितने हम गीत बनाएंगे और जितने लोग सुनेंगे उतना योग लगाएंगे। सोचो, ऐसा नहीं हमने तो इतना कर लिया अब क्या करें, नहीं। तो जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। तो केवल गीत हमने उदाहरण दिया भाई, गीत बनाने ही सेवा नहीं। अभी कितने सारे प्रोग्राम है ना, लोगों को प्रेम बांटना, जितना बांटोगे उतना जमा होते चला जाएगा। कितने दिलों में जमा होगा भाई, सबके दिलों में प्रेम हमारा जमा रहेगा। सोचो, तो कितनी बड़ी राजधानी के मालिक बनेंगे हम, है। तो हर श्वास सफल करते हो ना भाई, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। ये पहला जन्म हो गया संगम युग का। देखो स्वस्थ है ना। बाबा से मिलने के पहले हम अस्वस्थ रहते थे, हम आपको बता दें। हाँ, वो फ्रीजर में अंग्रेजी दवाइयों का भंडार भरा रहता था, जैसे मेडिकल स्टोर्स में रहता है ना, उतनी दवाइयाँ रहती थी। और आज एक भी दवाई नहीं है। सोचो, तो स्वस्थ जीवन तो यहीं से शुरू हो जाता है। बाबा कहते हैं देखो, कभी चलते चलते श्वास अचानक बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हृदय में खुशी है। और कोई छोटी मोटी गिफ्ट पाने की खुशी थोड़ी है? सम्मान की कोई खुशी, टोपी पहना दिया जो है
हर सॉल उड़ा दी, उसकी खुशी थोड़ी, वो तो सॉल खराब हो जाएगी, वो टोपी भी चली जाएगी। अविनाशी खुशी है, तो अविनाशी खुशी से हार्ट फेल नहीं होगा। हाँ, अविनाशी प्राप्तियों की खुशी है। 1 गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो भाई। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते हो, इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। अंदर जितनी गहरी समझ विकसित होगी उसके फलस्वरूप क्या होंगे? ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। अभी हमको किसी की राय नहीं लेनी पड़ती कि क्या करना चाहिए। कहीं मन बुद्धि कहीं मूंझता ही नहीं है, मन न बुद्धि मूंझती है। सोचो, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। अभी अपनी कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में, हाँ नहीं, लोगों के अपनी कर्मेंद्रियां ही कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी चीज़ देखे जीभ अनकंट्रोल हो गई, सुंदर चीज़ देखे आंख अनकंट्रोल हो गई। सोचो, अपनी कर्मेंद्रियां ही जो अपने वश में नहीं कर सकता, वो औरों की कर्मेंद्रियों को कैसे करेगा? राज्य भाग्य चलाना मतलब सबकी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला। अभी तो कोई भी ऐसा राजा नहीं है, कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो लोगों की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करे। और बाबा देखो, बाबा ने आकर कैसे कंट्रोल किया है। ना आँख कहीं डूबती है, ना जीभ कहीं रुकती है। सोचो, इकट्ठे रहकर पवित्र रहना, ये तो बाबा की शक्ति ही काम करती है भाई। इससे बड़ा जो है प्रमाण कुछ भी नहीं है। लोगों को तो पवित्र रहने के लिए सन्यासी होना पड़ता था, घर बार छोड़ना पड़ता था। यहाँ तो कोई माने या ना माने भाई, हमारा बाबा तो मान रहा है ना भाई, देख रहा है ना भाई। कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो इतने समझदार बन जाते हैं। दूसरा खजाना है सर्वशक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती है। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। हाँ, अभी तो राज्य करते हैं तो अधर्मी हो जाते हैं, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, और पवित्र रहने के लिए फिर क्या करते हैं? घर बार छोड़ देते हैं। तो धर्म को फॉलो करने के लिए राज्य भाग गंवाते हैं, और राज्य मिलता है तो धर्म गंवा देते हैं। लेकिन बाबा धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। धर्म क्या? स्वधर्म, शांत रहकर। अभी कौन शांत रहकर राज्य चला रहा है? सब अशांत हुए पड़े हैं। रातों की नींद जो है फिटी रहती है। कहीं घूमने जा रहे हैं तो कितने सारे उनके बॉडीगार्ड रहेंगे, वो स्वतंत्रता से घूम ही नहीं सकते। सोचो, सतयुग में ऐसा होगा क्या? कोई लक्ष्मी नारायण के कोई बॉडीगार्ड होंगे क्या उनकी रक्षा के लिए? ऐसा होगा ही नहीं। पूरा अखंड अटल राज्य है, निर्विघ्न कार्य की सफलता है, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं। कोई ऐसे बुलेट प्रूफ कार में घूमेंगे क्या लक्ष्मी नारायण? सोचो, आगे 10 कार पीछे 10 कार चलानी पड़ेगी क्या? यहाँ कितना खर्चा व्यर्थ का। तो कोई शक्ति की कमी नहीं है। और तीसरा है सर्वगुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। देखो बाबा के इशारे। आत्माभिमानी स्थिति, आत्मा की स्थिति की बात कर रहे हैं बाबा। तो ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो मनन। समझा क्या मिलने वाला है तो कितनी खुशी होगी। अब ये मनन चिंतन ना करके इसकी निंदा उसकी चारी, ये खाना है, वो घूमना है, वहाँ जाना है, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, इस चक्कर में क्यों पड़े हो?
मिटने वाली इस दुनिया से अब दिल लगाना क्या, ऐसा गीत है रे भाई। तो समझा भाई, बाबा कहते हैं आपस में इस पर रू रिहान करना। हाँ, अभी देखो किसके फोन आते हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसको भी फ़ोन करो तो कहेगा बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे हाँ जैसा हो गया था वैसा हो गया था वो सुनाएगा। पहले तो कहेगा बढ़िया चल रहा है, लेकिन फिर थोड़ा ऐसा कर करके पूरी जीवन कहानी वो दुख भरी सुना देता है हर एक व्यक्ति। क्यों भैया स्वस्थ हो? बोले हाँ स्वस्थ हैं, बस थोड़ी सी सीने में दर्द हो रहा है, बोले थोड़ा टांग में दर्द हो रहा है, थोड़ा कमर, तो फिर काहे के स्वस्थ हो भाई है? तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना, यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। भाई आप बाबा को प्यार करते हो ना भाई, तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बने, भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बने। हाँ, श्री कृष्ण को मुरली दिखाते हैं ना भाई, मुरली से प्यार रहा। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी, सिर्फ कहने वाले नहीं। ब्रह्मा बाबा बहुत प्यारा था, और था और है भी है, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। तो अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। तो अब ब्रह्मा बाबा की स्टोरी आप पढ़ लेना भाई, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, एक किताब निकली है, आप पढ़ना। तो जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। यही है प्यार की निशानी। हाँ, फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शास्त्रों से, शक्ति से अपने पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? सोचो। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है, और दृढ़ बनाती है। जैसे भाई एक गड्ढे में कोई खंबा गड़ाते हैं तो उसे साल जो होती है ना, एक उससे मारते हैं, ठोकते हैं, हिलाते हैं, हिला हिला के देखते हैं, फिर और पत्थर डालते हैं और ठोकते हैं, फिर धीरे से क्या होता है, वो खंबा बिल्कुल मजबूती से गड़ जाता है। तो अपोजिशन क्या करती है? पोजीशन को दृढ़ बनाती है। तो जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। हाँ, पहले जो ब्रह्मा बाबा की अपोजिशन होती थी, आज ब्रह्मा बाबा के नाम से ही ब्रह्मा कुमारी है भाई। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो जितनी भी अपोजिशन हो, आप अपनी पोजीशन बनाओ बस। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे भाई? है जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर
निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक बाबा पत्र व्यवहार द्वारा सेवा करते रहे, अपने तन से, मुख से महावाक्य उच्चारण करते रहे। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। तो सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, है ना भाई। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। तो सफल करने का अर्थ ही है क्या कि अपने समय को श्रेष्ठ की तरफ लगाना। हाँ, अपनी सांसों को श्रेष्ठ की तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट। तो ऐसी मेहनत नहीं करो। हाँ, हमने क्या लिखा था भाई कि भ्रष्टाचार को मिटाने की मेहनत नहीं, श्रेष्ठाचार बढ़ाना है। हाँ, आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है। आज ये हो गया, वो हो गया, करते करते जीवन निकल जाएगा। देखो, आज सवेरे अमृत बेले वही बात टच हो रही थी और कल यही बात बोले थे पहले से। सोचो, तो सफल करना है, सफल करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। है यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है। तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो भाई समझा, अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबर वार प्यारे बनते हैं। भाई बाबा की तो आस यही है भाई कि सभी नंबर 1 बनेंगे। भाई बनेंगे ना भाई। बाबा के सामने में फॉरेनर भी बैठे हैं, बाबा कहते हैं भाई डबल विदेशी क्या बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे ना भाई। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य जो है लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। भाई बाप दादा तो खुश हैं, अगर सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है भाई, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं ना भाई। हैं भाई, एक स्कूल में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें मान लो 50 के 50 100 में 100 लाए, तो सभी फर्स्ट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे ना भाई। तो फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। एकदम सिंपल सी बात बोली बाबा ने। देखो, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है। अंदर का कोई ना कोई शक, कोई ना कोई शिकायत है, कोई ना कोई शौक भरा हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति बोले कि भाई मुझे कोई शौक नहीं है दुनिया का, किसी पर कोई शक नहीं है, कोई रत्ती भर भी शिकायत नहीं है, जान लिया मिटने वाली है दुनिया, अब क्या शिकायत, है ना। हमको तो अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, अपनी मंजिल, है ना। लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए।
जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। भाई परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। ऐसे नहीं लंबी कतार लगी हुई है। इतनी शक्ति है हाँ कि भाई सरकमस्टांस के आधार पर जीवन चला रहे हो। ऐसा क्या करें, वो ऐसा हो गया ना, वो ऐसा हो गया ना, वो ठंड ज़्यादा थी, वो गर्मी ज़्यादा थी, वो बारिश गिरने लगी, ऐसे कई बहाने। वो शरीर में थोड़ी जो है हरारत आ गई, नहीं। स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता। स्टॉप तो स्टॉप। तो यही निशानी बाप को दे दी है, समझा। नहीं तो बस कई वर्ष तक चल रही है। अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, हम जानते हैं। अब वो आगे भी निकल गया, अपनी पद पोजीशन भी बना लिया, तो भी वो उसके साथ जुड़े वाले लोग कहेंगे अरे हमको मालूम है वो ऐसा था, ये लो। तो वो यही गाथा गाते रहेंगे और बढ़ने वाला आगे बढ़ जाता है। तो सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। अंतर हो गया ना भाई। हम अपने जीवन का ही यदि बताए तो पहले हम क्या कर रहे थे और अभी देखो क्या कर रहे हैं। सोचो, बाबा की कमाल देखो। पहले 2 व्यक्ति ढूंढते थे ऑफिस में कि भाई कोई ज्ञान सुन ले, आज 5,000 की सभा हो रही है। अपनी ही बात यदि हम कहते हैं तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता तो हो रही है ना भाई। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है भाई। भगवान की डिग्री के आगे भाई ये छोटे छोटे विद्यालयों की डिग्री का क्या वो है भाई। उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, तो बाबा ने उसके लिए बोला अब ये डिग्री क्या है। लेकिन यह भी एक प्रत्यक्षता का साधन तो है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिन आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। सारे लोग महसूस करते हैं। हाँ, राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, या तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। तो जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति है ना भाई, और अवश्य संपन्न होनी ही है। बाबा कह रहे हैं कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजयमाला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना भाई। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा कैसे होगा अब न कोई फरियाद कर, ऐसा गीत में है ना भाई। तो इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है। निश्चित है ना भाई, निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। हर तूफान देता है तोहफा, विघ्नों से ना घबराना। देखो, बाबा ने हर शब्द पर गीत बनवा दिए।
तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। या तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। बस सिर्फ फॉलो फादर, आप पवित्र रहो, सत्य रहो, है ना, आनंद में रहो, जरा भी गफलत नहीं करो, तो सब अच्छा ही अच्छा है भाई। अच्छा भाई, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नया जीवन और नए युग की स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की है। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना भाई? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यह गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। भाई दादियाँ सैंपल थी, हाँ, तो अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। और हमें कितनी खुशी है कि दादियों के समय में हम मधुबन में रहा करते थे भाई। हाँ, तो ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। क्यों? क्योंकि विश्व पिता है ना भाई बाबा। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना भाई। जानकर पहचान कर सभी आत्माएं दिल से बाबा कहें, चाहे आहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, शब्द कोई भी हो, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना, तो अभी माइक तैयार करने हैं। हाँ, उस समय भाई राजस्थान के राज्यपाल आए थे, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। तो बाबा ने कहा भाई देखो, यह तो सैंपल है, फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा है ना भाई। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते हैं कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। कि भाई सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। भाई जब हम किसी कार्यवश निकलते हैं तो लगता है बाबा इतनी ढेर सामग्री बिक रही है, कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती, कुछ ज़रूरत ही नहीं है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई बाबा कहते हैं 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल गया ना भाई हमको। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। अच्छा भाई, स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। हाँ, कि ये नहीं है तो हम योग कैसे करें, तो पंखा नहीं है तो कैसे करें, तो गद्दी नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, मन बुद्धि
प्यारे बाबा के पास परम धाम में टिकी रहे, बाबा की याद आती रहे, दिल बाबा से लगा रहे, बाकी यहाँ कार्य व्यवहार करते रहो भाई बस। अच्छा भाई, ओम शांति।